दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हाजिर हूँ आपके अपने चैनल अम्बरीश मिश्रा स्टार पर। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। जो एपिसोड श्रृंखला शुरू की गई थी उसका क्रम लगातार जारी है और मैंने वो आपसे वादा किया था इस संडे आपको एक डायनेमिक लीडर से मिलाऊंगा, तो वो आज हमारे बीच में आ चुके हैं। स्वागत है सचिन सर आपका हमारे अपने चैनल अम्बरीश मिश्रा स्टार पर, वेलकम है। और मैंने जैसे ही आपसे बात किया, आपने अपना बेशकीमती समय दिया। बातों का सिलसिला शुरू करें सर, उससे पहले आपका अपना परिचय जानना चाहेंगे। पहले सभी को नमस्कार। मेरा नाम सचिन चंद्रा है और मैं शाहजहाँपुर से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश से जी। मैंने जब शुरुआत अपनी की थी, मैं सेल्स एंड मार्केटिंग से मैंने डिप्लोमा किया है। तो मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग का डिप्लोमा किया, तो डिप्लोमा के बाद मैंने कंपनी में जॉब करी। जी। जॉब करीब 4-5 साल मैंने जॉब करी, मगर कुछ चीज़ें समझ में आने लगी कि जॉब के साथ साथ क्या है कि मैं अपने आप तक ही सीमित रह रहा हूँ, काम कर पा रहा हूँ। और मेरे अगर मुझसे दोस्त भी मुझसे पूछते थे कि सर मुझे जॉब करनी है या मुझे काम करना है, तो मेरे हाथ में जॉब नहीं होती थी कुछ भी दिलाना। आप अपना वहाँ पे रिज्यूम लगाइए तब काम हो पाएगा। इसलिए मैंने सोचा कुछ ऐसा काम करा जाए कि जिसमें हम दूसरों का भी साथ दे पाए। तो इसलिए मुझे रुझान नेटवर्किंग से हुआ और नेटवर्किंग के लिए बहुत चीज़ें ऐसी थी जिसको मैंने मुंबई में था मैं, तो उस टाइम मेरी फर्स्ट मुलाकात। सेल्स का काम आप मुंबई में कर रहे थे? मैं सेल्स का मैंने ट्रेनिंग करी थी वहाँ से। ओके, मुंबई में ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैंने नैनीताल में रामनगर जो है वो मेरा एक वर्किंग एरिया है। रामनगर नैनीताल जो मेरा वर्किंग एरिया है, मैंने करीब 10 साल रहा हूँ। तो वहाँ से मैं जॉब छोड़ के फिर मैं सुनता रहा कि फर्स्ट टाइम मेरे को जब भट्टे सर मिले थे, तो उनने मुझे जब बताया तो मैंने इस बात को बहुत हल्के में लिया कि अरे सब चीज़ें नेटवर्किंग, सब चीज़ें ऐसी होती है कि ये टीम बनाओ, ये सब कुछ हमारे समझ में नहीं आया। जब मैं सब जाने लगे 2-3 लोग, तो मैं पीछे से जब उनकी एक शब्द आया था डीएनए लेवल, तो उस डीएनए लेवल का सुनकर तो मैं रुक गया। मैंने सर ये मैं सुनना चाहता हूँ, ये टॉपिक मैं सुनना चाहता हूँ डीएनए का। तो उन्हें डीएनए का आपको इंटरेस्ट है? हमने कहा हाँ, बायो डिपार्टमेंट से हूँ, मैं तो भरा हुआ हूँ। तो मैंने बताया जब उन्होंने मुझे, तो फर्स्ट टाइम मैं सर की वजह से मैं इसमें आ पाया हूँ। ओके, अच्छा सर, सचिन सर, जब आप सेल्स का काम कर रहे थे, जी, अच्छा खासा पैसा आ रहा था, मान सम्मान इज्जत शोहरत उस समय आपको मिली रही थी और एक बड़ा अचीवमेंट भी वहां से लिया था, तो उस समय फिर अचानक नेटवर्क इंडस्ट्री की तरफ मूव कैसे कर गए? कैसे डिसीजन लिया कि अभी इधर करना है? हाँ, मैंने इसलिए डिसीजन लिया कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं अगर पैसे वाला बन रहा हूँ या मुझे पैसा आ रहा है तो मेरे तक ही सीमित रह जाएगा। मैं अपने दोस्तों को, अपने फैमिली में किसी को भी अगर इसमें काम कराना चाहता हूँ, ये मुझे एक छोटा सा इसमें कण समझ में आया था जब मुझे प्लान समझा। तो इसमें एक चीज समझ में आई, जो पेंशन आज नहीं है कहीं भी, मगर आज इसमें काम करेंगे तो पेंशन की तरह है। बहुत बढ़िया, क्योंकि पेंशन है ही नहीं आज 2004 से। पेंशन गवर्नमेंट तरफ से बंद है, तो मगर ये है 2004 से बंद होने के बाद भी फिर भी हम यहाँ वर्क करने के बाद खुदा न खास्ता अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये पैसा हमारी फैमिली को आता रहेगा और जो कि कट के नहीं आएगा, पूरा वैसे ही आएगा। करेक्ट, क्योंकि सेल्फ कोड के कोई बाउंडेशन ना होने की वजह से पूरा का पूरा एसजे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए मुझे समझ में आया था। अच्छा सचिन सर, जब आपने नेटवर्क में पैर रखा, क्योंकि आप सेल्स के वर्कर थे, सेल्स पे काम कर रहे थे, तो जब नेटवर्क में आपने शुरुआत किया तो कोई ऐसी चुनौतियां? बिल्कुल, चुनौतियां तो किसी चीज को भी करना शुरू किया तो चुनौती तो आनी ही आनी है जी। तो ये चीज है कि जब मैंने वर्किंग शुरू करी थी तब काफी शुरुआत की बात है, जब यहाँ काम शुरू किया था तब यानी का डी भी कोई नहीं जानता था कि ऐसा कुछ है। तो मैं क्या करता था कि शुरुआत में अपने आप ही माल, दवाइयों को मैं वहां से कुरियर मंगा के अपने बैग में डाल के, और मैं जाके लोगों से डोर टू डोर मिलता था जाके कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ये दवाइयां है, ये दवाई, जबकि नॉलेज कम थी मुझे। मैं उस सेल्स में होने का, सेल्स की नॉलेज थी, मुझे मेडिकल की नॉलेज नहीं थी। तो उनने मुझसे बहुत कुछ पूछते थे, तो कहीं जगह मैं फंसता था तो कहते थे नहीं बंद करिए आप, ये दवाइयां आपके पास की नहीं है। तो बहुत चीजों में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि ये मुझे मेडिसिन पे काम करना है तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा, और मैं यहाँ का वर्क करते करते मैं दूर हो चुका हूँ, तो मेरे साथ के जो लोग हैं वो भी दूर है मुझसे, कैसे काम कर पाऊंगा। जब आप उस समय इन्वॉल्व हुए, लोगों से मिल रहे थे, तो क्या लोग शुरू में ही आपके ऊपर विश्वास कर रहे थे कि नेटवर्क में हमें जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं कर रहे थे। उनके सिर्फ एक शब्द समझ में आ रहा था कि ये चिट फंड कंपनियां हैं जो आके हमें मीठी मीठी बातों में लेकर और इसमें ज्वाइन कराती हैं और हमसे पैसा कमा के निकलती हैं। यानी लोग विश्वास नहीं है और ये बेकार लोगों का काम, बेकार, हाँ, मतलब ये जो खाली है उसके लिए ये है। बहुत बढ़िया, ये चीज है। यानी जैसे नॉर्मली क्या होता है सर कि जब हम किसी अच्छे परिवार में जाते हैं और वहाँ पर प्लान शो किया जाता है, लोगों को ज्वाइन करने के बारे में बताया जाता है, तो वहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है
कि वो पूरे घर में जैसे कोई कहीं काम कर रहा है तो हर आदमी सेटल होता है, जो उस पूरे घर का एक नकारा व्यक्ति होता है। बिल्कुल। आदमी क्या बोलता है, ये खाली बैठा है, इसको लगा लो। बिल्कुल। लेकिन सर ये प्रॉब्लम कहाँ आती कि जो खाली बैठा, जो कहीं नहीं कामयाब हुआ है, वो क्या नेटवर्क में कामयाब हो जाएगा? बिल्कुल। वो नेटवर्क में भी कामयाब नहीं हो पाता। बिल्कुल, क्योंकि वो सोच ही उसकी ऐसी है कि वो खाली रहना चाहता है। भाई वो करना नहीं चाहता, अगर करना चाह रहा होता तो कहीं ना कहीं कामयाब हो खाली चुका ही रहना होता। चाहता है वो। तो ये दिक्कतें बहुत सारी आती हैं। बिल्कुल। तो रियल में नेटवर्क में वो आदमी हर कामयाब हो सकता है जिसने किसी एक जगह भी कामयाबी हासिल करी हो। बिल्कुल। कहीं नहीं जो कामयाब हो रहा है, जो उसकी खुशबू, कामयाबी की खुशबू जिसने ली होगी ना, उसे आगे की खुशबू याद होगी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। वरना तो उसे खुशबू ही नहीं मालूम और महक क्या होती है उसे नहीं मालूम। जे एक बार स्टेज पे जैसे अमृतसर आप गए हैं तो फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा, वहां का अनुभव कैसा लगा आपको? आपने सोचा नहीं उससे ज्यादा मुझे पहुंचना है। जैसे मैं भी जब पहुंचा तो एक अंदर से एक जी आवाज आई कि हाँ वाकई कुछ लोग मेरे लिए ताली बजा रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो रही थी। तो नहीं, अपने साथ जो बंदे खड़े हैं उनको भी वहां तक पहुंचाने का मेरा मकसद था कि मैं उन बंदों को ले जाना चाहता हूं कि जिससे कि स्टेज पे वो रहे, मैं नीचे खड़े होकर ताली बजाऊं। बहुत बढ़िया, ये मेरी सोच है। बेहतरीन सोच रही सर। किस सन में आपने नेटवर्क शुरू किया? सर नेटवर्क तो शुरू किया था 2010 में, मैं इसमें आ गया था। 2010 में मैं आ गया था और फर्स्ट टाइम मैं हर से मिला था। वो मेरे यहाँ पर आज मैं सबके सामने भी ये कहता हूँ, मेरे कर्म पिता है वो। मुझे अगर उनने सिखाया, उनने बहुत छोटे छोटे शब्द जो मुझे सिखाए थे। मैं जब वहां से आया तो मैं एक दिन अपने घर की छत पे बैठा हुआ था, तो मैं अकेला बैठा बात कर रहा था कि मैं कैसे क्या करूं, मैं यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, मुझे लगता मेरी लाइन नहीं है, ऐसा कुछ मुझे किसी से बात करना पड़ेगा, कैसे करूं। तो मैंने सर को फोन बुलाया। उन्हें एक शब्द मुझसे जो मुझसे कहा है, उसने आज भी मुझे रोके रखा है। उन्होंने कहा बेटा एक चीज याद रखना। हमने जी सर, यहाँ पर मैं तुम्हारा सीनियर नहीं हूँ, ना मैं तुम्हारा सर हूँ। तो थोड़ा सा मुझे ये लगा कि ये सीनियर भी नहीं है और मेरे सर भी नहीं है, तो फिर कौन है? तो उन्हें छोटे शब्द कहे कि मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ। वो एक छोटा शब्द मुझे आज भी यहाँ जुड़े हुआ है। और पल पल मुझे बीच बीच में वो फोन करके पूछते रहते हैं कि बेटा सब ठीक है ना? इतने बिजी होने के बाद भी, क्योंकि सेल्स में अब वो नहीं बैठते, वो मैन्युफैक्चरिंग में है, बहुत बढ़िया। तो वो ज्यादा देख नहीं पाते, इसलिए उनके ही वजह से आज मैं हूँ यहाँ पर। और उसके बाद मैंने काम शुरू किया, तो फिर मैं वापस चला गया था अपने जॉब पर, क्योंकि मुझे वहाँ प्रेशर आ रहा था, मैं जॉब में चला गया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे हमारे जो सीनियर हैं, आज प्रेजेंट टाइम में मेरे जो सीनियर हैं मनोज सक्सेना जी हैं। मनोज सक्सेना सर हैं जो आज मेरे डायमंड प्लस हैं, रिसेंटली वो अब एग्जीक्यूटिव होने वाले हैं। तो उनके साथ मैंने वर्क किया। वो मेरे चाचा जी भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं, तो उनके साथ मैंने वर्क जो शुरू किया। उनके सीनियर संतोष जी हैं, उनके साथ मैंने वर्क किया। तो मैंने फर्स्ट डे मैंने करीब 19 ज्वाइनिंग लगाई है। क्या 19 ज्वाइनिंग मैंने लगाई है, यहाँ से मैंने काम शुरू किया। 19 ज्वाइनिंग के साथ मैंने यहाँ पे 19 लोग मेरे साथ थे। और आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से कई लोग मेरे साथ हैं, कई शहर में अलग अलग जगह मेरा काम हो रहा है। मैं आज प्रोडक्ट नहीं सेल करता हूँ, मैं लोगों को प्रोडक्ट सेल करना सिखाता हूँ कि हम कैसे आपकी सेल्स होती है, कैसे आपको सेल चढ़ानी है, कैसे लोगों से बात करनी है। ये जैसे कि सर आप तक शायद इसकी बात हो, मेरा 2015 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था जी। और इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था कि जब मुझे तो याद नहीं, मेरी फैमिली ने मुझे बताया था कि जहां भी डॉक्टर के पास गया था मैं, मुझे लेके गए थे, तो वहां पर मुझे बोला गया था कि जी 1 घंटा बचेंगे, केवल 1 घंटा इनकी लाइफ है। उसके बाद मेरी फैमिली मुझे बरेली है पास में है, वहां मैं गया, वहां ट्रामा सेंटर में मैं 24 दिन के बाद मुझे होश आया। तो कई लोग हमसे कहते हैं कि सचिन जी ऐसा करिए, दूसरी कंपनियां भी तो हैं, उसमें काम कर लीजिए आप, उससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा, आपको बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, उसमें एडवांस में मिल जाएगी। हमने नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा मैंने सिर्फ माँ एक बनाई है, मुझे बार बार माँ बनाने का ना और बदलने का शौक नहीं। लगभग आपने 12 साल यहाँ पर दिए हुए हैं। बहुत बेहतरीन सर। अभी रियल में नेटवर्क में आने के बाद कुछ ऐसी खास उपलब्धियां जो आपने हासिल करी, क्योंकि अगर नेटवर्क ना होता तो यह संभव नहीं था। हाँ, नेटवर्क में सबसे पहले तो मेरे पास मैन पावर है, जो मेरा जो एक्सीडेंट से ही जुड़ा हुआ था। कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं घर पे अकेला था, मेरी फैमिली नहीं थी यहाँ पे। तो यही नेटवर्क है, मेरी पब्लिक मुझे हॉस्पिटल तक लेके गई थी और मैं वहां पे बरेली में भी मेरी टीम मुझे लेके पहुंची, सब लोग पहुंचे वहां पे, सब लोगों ने मेरा साथ दिया है। बहुत बढ़िया। इससे बड़ा कुछ नहीं, जहाँ मैन पावर जो होती है ना, वो सबसे बड़ा पावर है। सचिन सर, मैंने आपके कमिंग सून का जब वीडियो डाला तो बहुत सारे लोगों ने पसंद किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया हुआ है, बहुत सारे लोग जो है आपसे बात करना चाह रहे थे, तारीफ कर रहे थे आपकी, कि उसमें कुछ कमेंट्स मैं आपसे ले लेता हूँ।
जो कि हमारे हर व्यूअर्स के लिए बहुत जरूरी हैं, जिसमें अंजलि सनाइका जी ने पूछा हुआ है कि जानने वाले लोग नेटवर्क मार्केटिंग पर बिलीव क्यों नहीं कर पाते? जो जानते हैं, हाँ, जैसे एक नॉर्मल आदमी है, वो पहली बार जुड़ के जाता कहाँ है? अपने जानने वाले लोगों के पास। हाँ। लेकिन जानने वाले लोग उसको गोल गोल घुमा देते हैं, जैसे बोलते हैं कि तुम कामयाब हो जाना तब आ जाना, तुम गाड़ी ले लेना तब आना बताने। तो ऐसा लोग क्यों करते हैं? आज नेटवर्क मार्केटिंग पर क्यों विश्वास नहीं हो पा रहा है लोगों का? भाई विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है कि पहले जितनी कंपनियां आई हैं उनने विश्वास तो नहीं दिया है, और यहाँ पर जिन्होंने हमें बचपन से देखा है ना, तो वो सोचते हैं कि ये बच्चा अभी पूरा तैयार हो रहा है, अभी ये इस लायक नहीं है ना। बाहर निकल के हमारे दोस्त लोग हमारे इस चीज़ को समझ पाते हैं, है ना। मगर जो कंपनियों ने जो किए थे ना, उन चीज़ों की वजह से ये फ्रॉड हुए लोगों के साथ इतने, यानी जो चिटफंड कंपनियां बहुत सारी उसके वजह से बहुत डिस्टर्ब, उसकी वजह से अपने लोग आज विश्वास बहुत नहीं कर पा रहे हैं। डिस्टर्ब हुआ है, ऐसा नहीं बिल्कुल हो गया है, मगर हाँ डिस्टर्ब हुआ है। जो इसके रूल्स रेगुलेशंस लेके चल रहे हैं वही आज इसमें बहुत बढ़िया सर। एक प्रेम मौर्य जी हैं जिन्होंने भी एक कमेंट किया हुआ है कि सर आदमी को कितना समय मिनिमम 24 घंटे में नेटवर्क के लिए देना चाहिए कि उसको जल्दी कामयाबी हासिल कर सके? वो 24 घंटे में कितना समय देना चाहिए जी? अगर वो बंदा बहुत अपने आप में जो कहीं जॉब में भी है, कहीं बिजी है, तो मैं ये जो है कि 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम देना जरूरी है। यानी अगर कोई पार्ट टाइमर है तो वो 2 घंटे सुबह शाम देना जरूरी है, उस पर काम हो सकता है उसका। और अगर वो बंदा फुल टाइम कर रहा है तो उसे एक दिन में कम से कम 5 कॉलें अपनी करनी जरूरी है। यानी 5 लोगों को प्लान दिखा के प्रॉपर, अगर वो कहते हैं ना कि वो बंदा, अगर हम तो अपनी टीम में हम ये कहते हैं कि बंदा जो कहता है कि मैं जिसके पास जाऊं तो कैसे जाऊं, क्या जाऊं, हमने कहा एक चीज हमेशा मान लेना कि तुम लोग अपनी लिस्ट बनाओ और निगेटिव लोग ढूंढ के लाओ। क्या तुम ये कह रहे हो बंदे सुन नहीं रहे, तो हमें ये लिख के लेके आओ कि इतने लोगों ने मना किया, हमें 50 लोग लिखे होने चाहिए जिसमें मना किया गया। अगर 50 लोगों से मिलने के लिए आप गए थे तो मना किया गया, उस 50 लोगों से मिलने गए हैं तभी तो 5 लोग आपके साथ बैठे हैं। करेक्ट। इसका मतलब आप मिलने गए हैं, तो निगेटिव आपके पास आएंगे, उसी में से पॉजिटिव आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। क्योंकि ये हमने देखा है कि क्वांटिटी ही क्वालिटी लाती है। जब तक हम इससे बात नहीं करेंगे, भीड़ पे बात नहीं करेंगे जाके ना, तब तक हम क्वालिटी के चक्कर में पीछे रह जाते हैं कि ये बंदा काम कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। इसी चक्कर में हम लोग बिजी हो जाते हैं कि यार, और जिसके लिए मना किया था वही काम कर गया। करेक्ट। ये चीज हो जाती है। हम लोग क्वांटिटी पे नहीं काम करते, हम क्वालिटी पे काम करते हैं। यानी कम लोग भी हैं तो चलेगा। तो जब आपने सर बीमारी से भी आप ग्रसित रहे, लेकिन नेटवर्क आपका चलता रहा, तो अभी आपकी टीम साइज क्या है? कहाँ आपने टीमें खड़ी कर रखी मेरी टीम और दूर की टीमें आप कैसे डेवलप करते हो, वो भी जरा हमारे व्यूअर्स को आप जो जैसे हमारी आसाम में टीम है, सिलीगुड़ी में है उधर, वहां पे जो टीम जो हमारी सबसे दूर है, और उज्जैन में हमारी टीम है, तो वो वहां पर हमारी क्या बात होती है उनसे कि डेली मेरी एक आदत है, मैं सबको डेली कम से कम 1 घंटा सबको कॉल करता हूँ। सबको, जो भी सीनियर्स हैं, टीम में एक्टिव लीडर्स हैं, उनसे, सीनियर्स लोगों से, सबसे तो बात नहीं हो पाती है, मगर हाँ एक्टिव लीडर्स जो है उनकी 5, 10, 15 जो भी आपके पास लिस्ट निकाली हुई है आपकी, उनसे हम कम से कम 1 घंटा डेली बात करें, उनका हालचाल पूछे। डायरेक्टली हमें ये बिजनेस नहीं पूछना है, हमें उनका हालचाल पूछना है, उनके परिवार में स्वास्थ्य पूछना है कि सब ठीक है। उससे बात करने के बाद हमें बिजनेस पे बात करनी है। डायरेक्टली हम बिजनेस पे बात करेंगे तो बंदा बहुत फोन उठाना बंद कर देगा। तो इसलिए बिजनेस पे बात नहीं करते हम। उससे हमने एक चीज सीखी है कि किसी के साथ अगर बिजनेस करना है ना, तो उसके साथ फ्रेंडली हो जाओ, सीनियर बनने की कोशिश मत करना। अगर जिस दिन सीनियर बन जाओगे तो वो अपने अंदर की बात भी छुपा जाएगा। इसलिए फ्रेंड बनो, उसके फ्रेंड बनने से ही वो बंदा अपने अंदर की बात आपके सामने रखेगा। तो मैं सबके साथ फ्रेंड बन के ही रहता हूँ। अच्छा सर, जैसे कहा जाता है कि दूर की टीम अगर पड़ी है, वहां जाने आने में दिक्कत होती है, आप जा नहीं सकते हो, मैं ज़ूम पर बात करता हूं, लोगों को प्लान दिखाने में दिक्कत होती है, तो फिर दूर की टीम आपने कैसे खड़ी की और हमारे व्यूअर्स कैसे खड़ी कर? हाँ, मैं जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इसका बहुत यूज किया। सोशल मीडिया का इसमें यूज ज्यादा है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो सोशल मीडिया में हम लोग इस बात करते हैं। हम कहीं भी निकलते हैं, जिससे भी बात करते हैं, अपना विजिटिंग कार्ड, जैसे भी जनरली मैं कहीं गया, मैंने किसी से अगर मेडिकल स्टोर पहुंचा, मैं बात करी, हमने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला, हमने सर मैं ये वर्क कर रहा हूँ, तो उन्होंने विजिटिंग कार्ड, वो नहीं कर रहा, उन्होंने कहा मेरे चाचा करना चाहते हैं। उन्हें चाचा कहाँ है? उन्हें चाचा मेरे बनारस में, उन्हें बनारस बात कराओ। वहां से बात करने के बाद सीधे हम वहां पहुंच गए। ऐसे हमारी टीम तैयार हुई है। कड़ी से कड़ी जोड़ के ही काम करना पड़ता है। हम डायरेक्टली हम आसाम नहीं पहुंचे, हमने एक कड़ी पे काम किया। जिस बंदे के साथ मैंने काम शुरू किया था, आज वो बंदा अपने आप में, कहते नहीं, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो बहुत ओवर स्मार्ट होते हैं,
वो सब कुछ जानते हैं। जो हमने कहा कि जो बंदे सब जानते हैं वो कुछ नहीं जानते। वो उनसे जब भी मैं बात रखता था वो कहे हम सब जानते हैं सर, बता दीजिए, प्लान बता दीजिए, बस ठीक है, हम उतनी बात सुनते हैं। उसके बाद उनने एक बंदे से मिलवाया, वो बंदा अभी खैर बहुत अच्छा काम कर रहा था, अभी 1-2 महीने से इसलिए काम नहीं कर पाएगा, वो रिटायर होने वाले हैं, वो इस महीने रिटायर है कुछ दिन के अंदर, तो उसके बाद वो अपना पूरा काम करेंगे। उसके बाद में तीसरा बंदा जो उनका था, क्योंकि जो बंदा, जैसे हमने देखा कि अगर मैंने मानिए किसी बंदे को ज्वाइन कराया, हम उसी के पीछे नहीं रहते हैं, हम उसके नीचे जाके चौथे, 5वें नहीं 26वां नंबर पे भी कहीं बैठा बंदा, अगर वो बंदा हमें लग रहा है कि पॉजिटिव बंदा काम करने वाला है, तो मैं डायरेक्टली उसके कॉल करता हूँ, मैं जाके सीधे कॉल उसकी करता हूँ, उससे हाय हेलो करता हूँ, उससे बातचीत करता हूँ, ये मेरा काम है बस। बहुत बढ़िया। मैं अभी कल भी कॉल उसी की करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा सर आपने बताया, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स बैठे रहते हैं इस चक्कर में कि मैंने किसी को जोड़ दिया, अब उसकी लायबिलिटी है, वो उसकी लायबिलिटी कि वो नीचे लोगों को जोड़ के लाए और बिजनेस करे। हमने सपोज मान लिए किसी ए पर्सन को जोड़ा और ए पर्सन को जोड़ के हम उसी के पास बार बार जाके बैठ रहे हैं कि अरे सर अपनी कॉलें करवा लीजिए, अरे सर आप अपनी कॉलें करवा लीजिए, अगर ये कर लीजिए। नहीं, वो बंदे के दिमाग में बैठा है कि शायद वो करना ही नहीं चाह रहा है, तो वो आपकी सुनेगा और बैठाल देगा। हमने कहा अगर उसने क्या किया, एक बंदा अगर उसका था, हम उसके पास गए, उससे काम शुरू किया। जैसे मैंने अभी जो बताया मैंने आपको कि 2 बंदे हमारे ऐसे जो काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब जैसे करना चाहिए उस तरीके से नहीं, एक्टिव हो गए। उसके बाद मैंने तीसरा बंदा जो उनका था, तीसरा चौथा बंदा था, तीसरी लाइन थी उनकी, मैंने उस पर जाके काम किया। उसके वजह से मुझे नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, बनबसा, खटीमा, टनकपुर, ये पूरी मेरे पास है। वहां पे एग्रीकल्चर की बेल्ट बहुत बड़ी है, और वो लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, मगर टीम जब तक साथ ना हो तो कोई नहीं है। बिल्कुल, वो साथ देती चली आई, मैं काम करता चला गया। बहुत बढ़िया सचिन सर, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया कि कैसे हमको नीचे जाके टीमें नई जगह खड़ी करना है। दूसरा सर, नेटवर्क मार्केटिंग में आपने आज बड़ा मुकाम हासिल किया, बड़ी अच्छी टीमें खड़ी की हैं। सर रियल में हम लोग लास्ट में पहुंच रहे हैं, लेकिन आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि आज जो हमारा युवा है, नॉर्मली सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, कहीं सेटल कर लो, नौकरी करो, सेटल हो जाओ। उन युवाओं को क्या मैसेज आप देना चाहोगे? कारण क्योंकि आपने दोनों जिंदगी जी हुई, आपने सेल्स में जॉब भी किया है, फिर आपने नेटवर्क भी किया है, तो दोनों का निचोड़ जो है वो आपके पास में है, तो उस निचोड़ के माध्यम से आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, और खासकर उस यूथ को, क्योंकि जो आज 18-20 साल का युवा तैयार हो रहा है, उसके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? क्या वो अपने करियर को एक बार नेटवर्क मार्केटिंग में अपनाए? मैं जो युवा हैं उनके लिए जरूर कहूँगा कि उन्हें नेटवर्किंग में 110% देखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो ये बात आती है कि एमबीए में चैप्टर आ गया है। आज हम लोग 3-4 लाख रुपए लगा के हम एमबीए में जाके हम करके आते हैं, उसके बाद हम पढ़ाई करके तब जॉब में आते हैं, और ये डायरेक्ट सेलिंग हमारे एमबीए में है, पढ़ाई जा रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसकी क्लास चल रही है। तो उसके बाद मेरे पास आगरा में हमारे से जो बंदे काम कर रहे हैं, उसमें ही प्रोफेसर एक डायरेक्ट सेलिंग के ही है मेरे साथ आगरा में। तो वो ही चीज हमें बता रहे थे कि 2 युवा लोग हैं, तो जो काम कर रहे हैं उन्हें दिमाग से क्या होता है, उनके घर में ही उन्हें बांधा जाता है कि बेटा सही से सो जाओ, सही से पढ़ाई करो, है ना, तुम्हें नौकरी करनी है। हमें शुरुआत से घर से ही बताया जाता है कि नौकरी करनी है जी। हाँ, और बाहर के देशों में हमने देखा है कि बाहर के लोगों को इंटरेस्ट बेस पर बच्चों को आगे निकाला जाता है कि उसका बच्चे का इंटरेस्ट देखा जाता है जाता कहाँ है, बच्चे का स्पोर्ट्स में है उसमें निकाला जाता है, बच्चे को टेक्निकल चीज पे उस पर निकाला जाता है। मगर हमारे घर में ये कहा जाता है कि आपको नौकरी करनी है, देखो पापा तुम्हारे इंजीनियर हैं, बेटा तुम्हें भी इंजीनियर बनना है। एक प्रेशर दिया जाता है, वो प्रेशर से कुछ नहीं होता है। बच्चे को फ्री छोड़े, इतना भी फ्री नहीं कि बच्चा बिगड़े, मगर हाँ बच्चे को इतना फ्री छोड़े कि वो अपना माइंड को चला पाए, वो उससे सीख पाए, जिस चीज में उसकी रुचि है उसमें उतारे, उसकी तरफ उसको जो है उसको उतारे, प्रयास कराया जाए कि वो और आगे निकल जाए। तो हमारे युवाओं को ये चाहिए कि एक बार वो ट्रायल जरूर करें। ट्रायल बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अब है भी कुछ नहीं। आप गवर्नमेंट्स की मैं बुराई नहीं करूंगा किसी की भी, मगर हाँ ये जो कहूंगा कि इस टाइम जो अभी चल रहा है, इस टाइम देखिए आप कहीं भी जॉब नहीं है, करेक्ट है ना। आप अपने आप को तैयार करिए कि आप लोगों को जॉब दे पाए, जॉब में आप ना जाएं, क्योंकि नौकरी जहां आपने नौकरी वहां गई नौकरी, इसलिए यस कहना ही पड़ेगा आपको। अपना काम करें ना करें आप, मगर आपने अपने बॉस को यस कहना ही पड़ता है। मगर यहाँ पे अपनी इच्छा से आप अपने आप को बढ़ाएंगे, अपना चेक खुद साइन करेंगे, इससे बड़ा कुछ नहीं होता है। बहुत बढ़िया सचिन सर, आपने बहुत बढ़िया बातें करी, आपके पास नॉलेज बहुत है। बहुत जल्दी हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे और आप लोगों से फिर से बात की जाएगी। रियल में आपने अपना बेशकीमती समय दिया हमारे इस अपने चैनल को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।